सभी को बोल दीजिएगा बराबर जुड़ें, नहीं जुड़ेंगे तो फिर नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की आज हम चर्चा करेंगे। हिमालय प्रदेश हिमालय पर्वत या प्रदेश या हिमालय पर्वत का जो प्रादेशिक विभाजन है, उसके आधार पर हम हिमालय के तीसरे भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कुछ अहम तथ्य इसके बारे में कि नेपाल हिमालय में क्या है वास्तव में। सबसे पहले नेपाल हिमालय का विस्तार हम देखते हैं। तो विस्तार की अगर हम बात करें तो 800 किलोमीटर की लंबाई पर यह विस्तृत है। कौन? नेपाल हिमालय। और कहा जाता है कि काली से लेकर तीस्ता नदी काली से लेकर तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय का विस्तार पाया जाता है, अर्थात काली नदी जहां बहती है और तीस्ता नदी जहां बहती है, इन दोनों के बीच हिमालय का एक अहम भाग पड़ता है। मुख्य तौर पर नेपाल में ही पड़ता है। ये नेपाल एक देश है, भारत का पड़ोसी देश, और इन दोनों के बीच 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ नेपाल हिमालय है। ठीक है। कहा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हिमालय का सर्वोच्च शिखर, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है। माउंट एवरेस्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, ये यहीं पर है। कहाँ? नेपाल हिमालय में। परीक्षाओं में कभी अगर प्रश्न पूछे कि नेपाल हिमालय कहाँ अवस्थित है, तो आप हमेशा माउंट एवरेस्ट कहाँ अवस्थित है, तो हमेशा नेपाल हिमालय का नाम लेंगे। इसके अलावा अन्य चोटियां देखते हैं। कुछ अन्य पर्वत चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट के अलावा, जैसे कंचनजंगा, कंचनजंगा और मकालू। ये बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, ठीक है, जो कि नेपाल हिमालय में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि पर्वत श्रृंखला और पर्वत चोटी में क्या अंतर होता है, तो उस अंतर को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। पर्वत श्रृंखला का मतलब होता है पूरा का पूरा एक रेंज, एक सीरीज, जिसमें अनगिनत ऊंची ऊंची टापुओं वाली चोटियां या माउंट पाया जाता है, अर्थात बहुत सारे नुकीले सिरों वाला ढेर सारा ऊंचा ऊंचा पर्वत शिखर होता है। मुख्यतः कहा जाता है कि यह नेपाल में अवस्थित है। ठीक है। और विशेष तौर पर यहाँ पर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल अवस्थित है, जिसे हम कहते हैं काठमांडू घाटी। जैसा कि आपको पता होगा, काठमांडू दरअसल नेपाल की राजधानी है, लेकिन राजधानी होने के साथ साथ यह
हिमालय की गोद पर बसा एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। तो काठमांडू घाटी कहाँ अवस्थित है? पूछा जाए तो हमेशा नेपाल हिमालय का नाम लीजिएगा। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन में तीसरा भाग है नेपाल हिमालय। इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ तथ्य है नहीं जिसको हम जाने। एक अगर जानने वाला तथ्य है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर एवरेस्ट की ऊंचाई को भी ध्यान में रख सकते हैं, 8,850 मीटर। ठीक है, यह माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है। 1,000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि 8,850 किलोमीटर अर्थात मीटर अर्थात 8,8 किलोमीटर। ठीक है, तो नेपाल हिमालय में इतना ही था और बहुत कुछ है नहीं। इसके बाद प्रादेशिक विभाजन में हम नेपाल का चौथा भाग देखेंगे। इसे नाम दिया जाता है असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय की हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार कहा जाता है कि 720 किलोमीटर की लंबाई में है। ठीक है, और कहा जाता है कि तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य अर्थात इन दोनों के बीच का जो हिमालय का भाग है, जहाँ तीस्ता नदी प्रवाहित होती है और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के बीच का हिस्सा दरअसल असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और विस्तार इसका काफी ज्यादा है, 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ। आपने गौर किया होगा तो हम कश्मीर या पंजाब हिमालय पढ़े थे, वह भारत के पश्चिमी सिरे से शुरू हुआ था। अब हम आ गए हैं पूर्वी हिस्से पर, क्योंकि असम भारत के पूरब में है। पूर्वी असम हिमालय के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, इसका विस्तार तो मुख्य तौर पर असम, उसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, और इसके अलावा भारत का एक पड़ोसी देश भूटान अवस्थित है। अर्थात भारत के दो राज्यों में विशेष तौर पर, और भूटान, भारत का पड़ोसी देश भूटान, जहां पर असम हिमालय का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए इससे जुड़े हुए कुछ और भी तथ्य हैं, जिसे हम देख लेते हैं। आमतौर पर इसे पूर्वी हिमालय का नाम दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि निश्चित रूप से ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है और इसे पूर्वी हिमालय के उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख कहना चाहिए कि चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, या पहाड़ियां भी हैं, और साथ ही कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं। सबसे पहले पहाड़ी का जिक्र करेंगे। ठीक है, कहाँ? असम हिमालय में मिलने वाली। तो पहाड़ियों में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी, और एक है मिसमी।
ये दोनों असम में है ना, याद रखिएगा। कभी पूछे कि अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी कहाँ है, तो हमेशा बताइएगा। अबोर पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा शिखर है और मिसमी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, उसे देख लेते हैं। और ये दोनों ऊंची चोटियां जो है, सर्वोच्च शिखर हैं, वो दरअसल असम हिमालय का भी सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। अब ये कौन कौन सी है, तो इसको देखिएगा। कुला कांगड़ी। ठीक है। क्या है? कुला कांगड़ी। और इसके अलावा है चोमो वहारी। ठीक है। इनकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो लिखिएगा 7,554 मीटर। और चोमो बहारी जो है, इसकी ऊंचाई लिखिए 7,327 मीटर। ठीक है। ये इनके कुल हाइट की बात हो रही है, कुल ऊंचाई की। तो मुख्य तौर पर असम हिमालय के बारे में जो जानने वाला तथ्य था वो यही था। उसके साथ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। असम हिमालय के अंतर्गत बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है। मैंने बताया है दर्रा क्या होता है, गैप क्या होता है। तो प्रमुख दर्रे। ठीक है। दर्रे मैंने बताया था कि पहाड़ी होता है या फिर कोई पर्वत होता है, तो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए पहाड़ी के बिल्कुल किनारे वाले ढलान पर एक संकरा रास्ता होता है, कम चौड़ा। पहले यह कच्चा होता था, अब सभी ये सब पक्के हो चुके हैं। तो इस पार से उस पार आया जाया किया किया जाता है, अर्थात आवागमन होता है, परिवहन होता है। इन्हीं को हम गैप या पास कहते हैं। आपने सुना होगा, भूगोल की भाषा में इसे हम दर्रा कहते हैं। तो कहा जाता है कि असम हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। इनका आप नाम लिख लीजिए। जैसे नामचा बरवा, इसकी जो ऊंचाई है उसे भी लिख लीजिए, मतलब हाइट। नामचा बरवा की ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक है। दूसरा लिखिए, नंबर 2, जेलेपला। जेलेपला दर्रा, इसकी हाइट लिखिएगा 7,000, सॉरी, 4,538 मीटर। नंबर 3 पे जो गैप है या दर्रा है, इसकी हाइट लिखिए और नाम बुमला। ठीक है। पढ़ने सीखिएगा, बुमला दर्रा ना। बुमला दर्रा की जो ऊंचाई है वो 4,331 मीटर है। ठीक है। ये 4,338 मीटर है। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। एक है। हाँ, तो मैंने 4,538 ही बताया है। अरे बाय मिस्टेक बोला हूँगा, आप लोग लिखा हुआ को भी देखिए ना।
ठीक है, होता है। बड़ी-बड़ी क्लासेस में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक टिसिला दर्रा है। इसकी जो हाइट है वे ये 4,440 मीटर है। तो ये 4 अलग-अलग गैप हैं, पासेस हैं जिनको आप याद रखे रहिएगा, जो असम हिमालय के बारे में हैं। ठीक है? लिख लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सब के बाद हम थोड़ा-सा देखते हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी हैं? या हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी हैं? ठीक है? अच्छा, नदियाँ देखने से पहले हम देख लेते हैं अ, यहाँ के दर्रे। हमने असम हिमालय का दर्रा देखा, लेकिन अगर हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र कहें, तो कहा जाता है कि कोई पर्वतीय प्रदेश होता है, तो वहाँ पर दर्रों का नाम विशेष तौर पर निकल कर आता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो पर्वत या पहाड़ होता है, वो आकार में बहुत बड़ा होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाना हो, तो हमें पास का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको गैप कहते हैं। भूगोल में इसको दर्रा कहा जाता है। तो ये दर्रे नहीं पाए जाते हैं और अक्सर बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में हिमालय में पाए जाने वाले दर्रों का जिक्र होता है। बस हम यहाँ पर थोड़ा-सा उनका नाम और वो किस राज्य में अवस्थित हैं, उसे देख लेते हैं। आपके सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अहम है ये। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। नंबर 1 पे लिखिएगा, चांगला दर्रा। और ये कहाँ है? तो ये है कश्मीर। नंबर 2 पे लिखिए, काराकोरम। और ये कहाँ है? ये है लद्दाख में। कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 3 पे लिखिए, जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा कहाँ है? तो ये है आपका कश्मीर में। कौन से राज्य में और कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा दर्रा पाया जाता है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। नंबर 4 पे हम लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4, बुर्जिल दर्रा। और ये बुर्जिल दर्रा कहाँ है? तो ये है कश्मीर में। नंबर 5 पे लिखिए, पीर पंजाल दर्रा। और पीर पंजाल दर्रा भी कश्मीर में है। नंबर 6 पे लिखिएगा, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा है कश्मीर में।
आपने सुना होगा जवाहर सुरंग के बारे में या कभी ना कभी पढ़ेंगे। एक प्रश्न आता है कि जवाहर सुरंग कहाँ अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा, बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग बनाया गया है। ठीक है, एक सुरंग है जो सड़क मार्ग जिसमें से गुजरा हुआ है। ठीक है, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। हिमालय पर्वत के पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है बनिहाल दर्रा, कश्मीर में। अगला है सिपकिला दर्रा। ठीक है, सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद लिखिए रोहतांग दर्रा। यह भी है हिमाचल प्रदेश में। एक और दर्रे का नाम है बाड़ा लाचा या बड़ा लाचा। और ये कहाँ पर है, तो यह भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद 10वां लिखिए। अभी तो दर्रों का पूरा एक मैं लाइन लिखवाऊंगा। सारे गैप या दर्रे हैं, इनको आप याद करिएगा, पूछूंगा कल। एक है माना दर्रा, जिसको बताया था, उत्तराखंड में है ये। उसके बाद है नीति दर्रा, यह भी बताया था उत्तराखंड में है। ठीक है, इन सबको लिखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे दर्रे बहुत खास हैं, अहम हैं, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। अगला है लीपू लेक दर्रा, और यह भी है उत्तराखंड में। अगला है नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा ये है सिक्किम में। अक्सर भारत और चीन का जब लड़ाई होता है तो नाथुला दर्रा का उल्लेख आता है। अगला लिखिएगा बोमडिला दर्रा। ठीक है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। एक और गैप है दर्रा, जिसको लिख लीजिए दीफू दर्रा। और यह भी है अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। ठीक है,
इसके बाद लिखिए थाल घाट। दर्रा। ये थाल घाट दर्रा दरअसल महाराष्ट्र में है। ठीक। 17 में लिखिए पाल घाट दर्रा। यह भी महाराष्ट्र में है। ठीक है। और एक है, सॉरी, ये पालघाट दर्रा जो है वो केरल में है। बाई मिस्टेक लिखवा दिया मैं, ये केरल स्टेट में है। अगला है भोर घाट। भोर घाट महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो इस तरीके से मैं हिमालय में पाए जाने वाले दर्रों को बताया, लेकिन उसके साथ ही ये 3 दर्रे हैं जो कि दक्षिण भारत में मिलते हैं। बाकी जो ये 15 दर्रे हैं, ठीक है, ये हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं। इनके अलावा भी और अनगिनत पासेस या गैप मिलते हैं हिमालय में, लेकिन ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं और कहा जाता है कि अक्सर एक नेशनल हाईवे दूसरे नेशनल हाईवे से इन दर्रों के माध्यम से ही जुड़ता है। और कहा जाता है कि सड़क के माध्यम से संपर्क मार्ग अगर हिमालय वाले क्षेत्र में संचालित हो पाता है तो उसमें इन दर्रों का या पासेस का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आमतौर पर इनके अलावा कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है धरातल पर जहाँ पर सड़कें बनाई जा सके। तो ये दर्रे आमतौर पर सड़कों के रूप में इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं से जितने भी आवागमन होते हैं या फिर व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, सामान लाना ले जाना, यात्रियों का आना जाना, सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए इन दर्रों का नाम आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। कौन सा दर्रा किस राज्य में है, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। किसी के पास अगर कोई सवाल है तो बताइए, फिर हम कक्षा को समाप्त करेंगे। चलिए, कोई सवाल नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम विदा लेते हैं। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी वक्त। वेलकम। वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम।